क्या कहे, वो धर्म कैसा है जो उत्तम सुख में स्थापित कर दे। वो उत्तम सुख कैसा है, धर्म के माध्यम से वो उत्तम सुख कैसा प्राप्त होता है, कि संसार की समस्त सुखों को दिलाकर, संसार के उत्तमोत्तम सुख को, सर्वश्रेष्ठ सुख को, संसार में जितना भी सुख तुम्हें उपलब्ध हो सकता है ना, वो धर्म में ऐसे सामर्थ्य है जो क्या तुम्हें संसार के उत्तम सुख को प्राप्त करा सकता है। ऐसा है धर्म, वो संसार के उत्तमोत्तम सुखों को प्राप्त कराता हुआ उस सर्वश्रेष्ठ ऐसे सुख में तुम्हें धर दे, ऐसे सुख की तुम्हें प्राप्ति करा दे जहां पर दुख का कोई नामो निशान नहीं हो। विश्वास नहीं होता, हमें तो तुरंत चाहिए। यस, धर्म पर भरोसा रखो, धर्म पर विश्वास रखो, कुछ भी तत्काल नहीं होता। यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या हमने ऐसा किया और हमें ऐसा होगा तुरंत तब तो हम विश्वास करें, नहीं, ऐसा नहीं। ये कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत तत्काल उदय में आता। आपने जिस तीव्रता मंदता से कार्य को किया है, उस अनुसार बंद किया है, उसी अनुसार वो उदय में आएगा। उसी अनुसार वो क्या उदय में आएगा। हाँ, उदय में भी ऐसे ही आएगा जैसा हम बंद किया। विश्वास रखो, श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। इधर उधर भटक नहीं जाना, ये भटकन का ही कारण है दुख। ऐसे समीचीन धर्म का यहाँ पर कथन किया कि धर्म कैसा है, वो उत्तम सुख में रख दे। आगे क्या कहते हैं, सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि, सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि, धर्मं धर्मेश्वराविदो, धर्मं धर्मेश्वराविदो, यदीय प्रत्यनीकानि, यदीय प्रत्यनीकानि, भवन्ति भवपद्धति, भवन्ति भवपद्धति। धर्मेश्वरा, धर्म के स्वामी तीर्थंकर देव, सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म, धर्म अर्थात मोक्ष मार्ग विदु कहते हैं। यदि ये प्रत्यनीकानि, जिनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, भव पद्धति, संसार की परिपाटी रूप अधर्म अर्थात संसार को के मार्ग भवंती अर्थात होते हैं। क्या कह रहे, धर्मेश्वरा, धर्म के स्वामी, धर्म के ईश्वर, धर्म के नायक, वो तीर्थंकर देव। किनकी बात हो रही है, तीर्थंकर देव, जाने जिनकी वाणी में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। यहाँ तो धर्म की बात हो रही है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि, सम्यक 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 दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उन्होंने क्या बताया, रत्नत्रय की एकता का नाम ही धर्म है। और यहाँ पर उसका प्रारंभ क्या कि सम्यक दर्शन बिना धर्म नहीं हो सकता। और वो सम्यक दर्शन अगर तुम मान रहे हो ना कि सम्यक सम्यक दृष्टि हो और तुम्हें उनकी वाणी का अगर शंका है, तुम भूल कर रहे हो, सम्यक दर्शन का भ्रम हो गया है तुम। सम्यक दर्शन वहां पर कि सम्यक दर्शन के साथ श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, आस्था का नाम सम्यक दर्शन है। मैं एक आत्मा हूं, इस बात का विश्वास होना चाहिए। शरीर रूप अपने आप को मान रहे, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये सब पर्याय है, ये सारी अवस्थाएं हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशद आपको नश मान, ये मिथ्या। आगे क्या कहा यहाँ पर कि यदि यह प्रत्यनीकानि, इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अगर विपरीत, ये सब क्या है, भवंती भव पद्धति, वो सब क्या है, संसार का कारण है, ये विपरीत मार्ग है। दो रास्ते, पुण्य ने, हमारे सौभाग्य ने हमारे लिए ऐसे चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां पर हमें चुनाव करने का मौका।
उत्तम सुख की ओर का भी चुनाव हो सकता है, और क्या है, संसार के दुखों को सहना है। अगर संसार में तुम्हें सुख प्रतिभासित होता है तो मिथ्या मार्ग को पकड़ो, विपरीत मार्ग को पकड़ो। नहीं, संसार में सुख लगता है ना, उस सुख के भ्रम को लिए हुए अगर भटकना है संसार में, दुख को सहना है, तो मिथ्या मार्ग को अपनाओ। और अगर समझ में आ रही है कि यही सुख का मार्ग है, तो फिर किस बात का संदेह, किस बात का विकल्प? समय का मूल्य है। जिसने समय की कदर की ना, उसी की कदर होती है। भवन्ति भव पद्धति मोक्ष सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरावधु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। ऐसे धर्म के ईश्वर तीर्थंकर स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, इनकी एकता को धर्म कहा। और वो धर्म कैसा है, यानी मोक्ष का मार्ग है। जहाँ पर मोक्ष मार्ग हो वही धर्म है। और वो मोक्ष मार्ग, वो उत्तम सुख का उपाय, वो उत्तम सुख का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन। ये मनुष्य जन्म मिला सम्यक दर्शन से, कि सम्यक दर्शन अगर तुम्हें प्राप्त हो गया ना, तो फिर ये मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। ये सम्यक दर्शन, ये धर्म का मूल है। संसार में भी रहना है ना, समस्त दुखों के बीच में भी सुखी रह सकता है, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि जीव संसार में भी सुखी रहती, और वो सम्यक दृष्टि ऐसा है कि नरकों में भी सुखी। अमिथ्या दृष्टि स्वर्ग में भी जाकर के है ना सुखी है। ये मिथ्या तो तुम्हें स्वर्ग भी दिला देगा, क्योंकि सब कार्य से सब कुछ प्राप्त होता है। यहाँ का उत्तम उत्तम सुख, वो स्वर्गों के सुख को भी दिला लेंगे, लेकिन वहाँ मिथ्यात्व के साथ हो ना, तो वापिस संसार में। देखो, सम्यक दर्शन का स्वरूप का अगली गाथा कितनी गाथा हुई थी? तीन चार गाथा हुई थी। श्रद्धा, सम्यक दर्शन का स्वरूप है श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागं तपोव्रतां त्रिमूढापूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। क्या करे? परमार्थानां, परमार्थभूत सच्चे, सच्चे आत्मगम तपोव्रताम, देव शास्त्र गुरु का, यहाँ पे सम्यक दर्शन का सब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। सच्चे सम्यक दर्शन में सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। ये सच्चे देव सबसे पहले है, सच्चे देव। देव की पहचान में देव को वही है जो भीतर देव, जहाँ पर भीतर रखता है वही पूज्यता है। तो सच्चे देव और शास्त्र का उनकी वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी, जो संसार का पोषण करे, जिसमें संसार में सुख का उपाय प्रतिभासित हो, वो शास्त्र की श्रेणी में नहीं आएगी। शास्त्र तो तुम्हें मोक्ष मार्ग का उपाय बताए। यहाँ जिस शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुम्हें संसार में सुखी हो सकते हैं, ऐसा वे शास्त्र नहीं। देख लेना, जिस
शास्त्र में जहाँ पर ऐसी बातें आ रही हो जिसमें तुम्हें संसार में सुख के लिए बताया जा रहा है, वो शास्त्र शास्त्र नहीं। वो शास्त्र नहीं। मैं तुम ऐसा कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम ऐसा कर लो तो जैसे सुख का भ्रम तुम्हें हो जाता है। घूम रहा है। सुख के माध्यम से तुम्हें क्या किया जा रहा है, ठगा जा रहा है। रास्ता संसार का पोषण करता हो वह क्या है, शास्त्र की श्रेणी में नहीं आता। और गुरु कह रहे हैं कि गुरु के लिए आगे बताए, गुरु के लिए त्रिमूलापूर्णम अष्टांगम। कि दूसरी बात क्या हुई, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का यहाँ पर स्वरूप। त्रिमूलापूर्णम अष्टांगम यानी तीन मूर्ता से और अष्टांगम 8 अंगों से। 8 अंग कौन कौन से हैं, निशंकित निकांक्षित आदि, वो 8 अंग अभी आगे आएंगे। और अस्मयम और 8 प्रकार के मदों से सहित जो श्रद्धा है, विश्वास है, वह सम्यक दर्शन है। समझ में आ गई? समझ में आई क्या? यहाँ पर परमार्थम, परमार्थभूत यानी सच्चे, जो कल्याणकारी है। पर आपतागम तपोभृताम, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। सबसे पहली बात क्या, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा। और क्या, त्रिमूलापूर्ण, 3 मूर्ता से रहित। वो 3 मूर्ता भी अपन देखें। और कैसा है, अष्टांगम 8 अंगों से सम्यक दर्शन के 8, अस्मयम और 8 प्रकार के मदों से रहित। ऐसा श्रद्धान जो है वह सम्यक दर्शन है। समझ में आई? आ गई आगे में। और अब यहाँ पर सच्चे देव का स्वरूप कह रहे हैं। सच्चे देव का स्वरूप बताएं। आप तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेनागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, नान्यतायाप्यता भवेत्। आप्तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेनागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, नान्यतायाप्यता भवेत्। आप्ते नो छिन्न, क्या कर आप्त का स्वरूप है। सच्चे देव का गुरु में कथन क्या, श्रद्धानम परमार्थानम, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु। अभी यहाँ पर सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर। तो वो कैसे है, आप क्षीण दोषी ना 18 प्रकार के दोषों से है? और 18 प्रकार के जो दोष हैं उनसे रहित होना यानी वीतरागता। वीतरागता का कारण क्या, 18 दोषों से रहित है। और वो कैसे है, सर्वज्ञ ना, सर्वज्ञ है। सच्चे देव के सबसे पहले वीतरागता, और वो वीतरागता का कारण क्या, 18 प्रकार के दोषों से, 18 प्रकार के दोषों से रहित। और कैसे है कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी ज्ञाता, समस्त के ज्ञाता, समस्त पदार्थ के ज्ञाता, त्रिकालवर्ती, भूत भविष्यत वर्तमान, त्रिकाल, सर्वज्ञ कहा, इस सबके ज्ञाता है। वाणी में संदेह उन्हीं का हो सकता है जहां पर विरोध आए, तर्क वितर्क है ना, तो किसी प्रकार का भी तर्क करके देख लेना, उनकी वाणी में किसी भी प्रकार का तर्क नहीं है। हाँ, सभी तर्कों से परे है। वहां पर किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं चलता।
किसी प्रकार उनकी वाणी सर्व प्रकार से सिद्ध है, सिद्ध समझे? इसीलिए तो वे सर्वज्ञ हैं, हाँ, इसीलिए तो सर्वज्ञ। सबके जाता है। आगमेश ना, क्योंकि आगम के स्वामी हितोपदेशी, हाँ, उनको हितोपदेशी हैं। वो कैसे है? हित का उपदेश, का उपदेश। हाँ, आगमेशी ना। कड़वी लगती है, वाणी कड़वी लगती है, लेकिन दवा हमेशा क्या होती है? कड़वी लगती कड़वी होती है। कड़वी। वो दवा सब क्या कड़वी है, वही दवा गुणकारी होती तो है, होती कि नहीं? हाँ, वर्तमान में तो कड़वा लग रहा है, हाँ? आगे वही और वो तुम्हें क्या, तुम्हारे समस्त तकलीफों को हर लेगा। ये संसार परिभ्रमण ही सबसे बड़ा रोग है, और उस रोग का निवारण करने वाली ये औषधि है, वो एकमात्र आगम है। आगम के स्वामी हितोपदेशी नियोगेन, कर नियम से भवितव्यम, क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आपत्तता न भवेत, नहीं होता। यहाँ पर तो आपत्तता की बात है, और यहाँ पर इसका नियम बता दिया, ये बातें यहाँ पर हो वहाँ पर आपत्तता घटित होती है, अन्यथा नहीं है। आपते न, आप्त को उच्छिन्न, 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञ और आगम के स्वामी। सर्वज्ञ होने का तो आगम के नियम से ये 3 बातें होनी चाहिए। हितोपदेशी होनी उनकी वाणी, और ये 3 बातें। अठारह प्रकार के दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशिता, ये 3 बातें कौन सी है? सबसे पहली बात वीतरागता, 18 प्रकार के दोषों से रहित, और सर्वज्ञपना और हितोपदेश। कौन कौन सी बात? महर्षि पहली वितरागता, ठीक, दूसरा 18 दोष रहित, ठीक, और हितोपदेश, सर्वज्ञ, दूसरा सर्वज्ञता, हाँ? पहली बात क्या? पहली बात वीतरागता, यानी 18 प्रकार के दोषों से रहितता, दूसरा सर्वज्ञता, हाँ, और तीसरी बात हितोपदेश। हितोपदेश। इन 3 बातों से सहित यहीं पर वीतराग, यहीं पर आपत्तता घटित होती, हाँ, यहीं पर देहपना, पूज्यता का, जहाँ पर विदिताता हो और सर्वज्ञता हो और हितोपदेश, तीनों की पूजता होता है। बस है? गुरुपंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुलतम गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समंत जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की जय। गुरुदेव श्री देवेंद्र जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्यों की जय। तुम लोगों को महाराजों की जय। स्वामी माता की जय। जैन धर्म की जय। जोड़ो दिवस के महाराज की जय। जय भिलवाड़ी माता की जय।
दिलवाले महाराज की जय। जो महाराज की जय। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು